हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो 6th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो गवर्नमेंट ने, शासन ने हमारे सिलेबस से इस साल के लिए कोविड की वजह से हटा दिया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ज्योमेट्री और क्वेश्चन नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, वो दोनों हमारे सिलेबस में अब नहीं है, इसलिए हम लोग अभी इसको अध्ययन नहीं करेंगे। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने पढ़ाना पहले भी मतलब स्कूल में शुरू कर दिया है हम लोगों ने। तो इसमें हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में आने से पहले केवल 2 बातें हमें इसमें पढ़नी है, 2 एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद बस सीधे इन 2 चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं तो सीधे सीधे ये एक्सरसाइज हमारी समझ में आने लगेगी। तो आइए देखते हैं क्या है कि सबसे पहले लिखा है हमने पूरक। इसका बेटा दूसरा नाम है कोटिपूरक। वो कोण पूरक या कोटिपूरक होते हैं जिनका योग 90 हो, जिनका योग 90 हो। जैसे अगर हम कहें कि एक कोण हमारा 60 है तो दूसरा कोण 30 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना। तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोण कैसे हैं, कोटिपूरक हैं। ये दोनों कोण कैसे हैं, कोटिपूरक हैं। क्वेश्चन को वो ऐसे पूछेगा कि बताइए 80 का कोटिपूरक क्या होगा या 80 का पूरक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उस 80 को 90 से घटा देंगे, कितना बचा, 10 बचा। तो 80 का कोटिपूरक कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे 10 का कोटिपूरक कितना होगा, 80 हो जाएगा। यहाँ हम कहें 60 का कोटिपूरक कौन होगा, मतलब ऐसा कौन सा एंगल होगा जो 60 के साथ मिलके 90 देगा। तो हम कहेंगे कि 60 का कोटिपूरक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 का कोटिपूरक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 70 अगर होता तो 70 का कोटिपूरक क्या होता, 20 होता। 20 का कोटिपूरक क्या होता, 70 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संपूरक की। तो ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 आता है, जैसे हम कहें एक आपका 150 है तो इसके साथ 130 मिलके क्या बनाएगा, 180 डिग्री बना देगा। तो वे 2 कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कहलाते हैं। वे 2 कोण जिनका योग 180 होता है एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो यही उसी टाइप से कि 150 का संपूरक क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि 150 30 के साथ मिलके क्या दे देगा, 180 दे देगा। तो 130 का संपूरक क्या होगा, 130 का संपूरक 150 होगा, क्योंकि 30 का संपूरक 150 होगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि बताइए 100 का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 100 का कोटिपूरक कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि 100 और 80 मिलके कितना बना देंगे, 180 मिला देंगे। तो बस हमको याद रखना है कोटिपूरक कौन से होते हैं या पूरक कौन से होते हैं जिनको जोड़ने पे 90 आए, और संपूरक कौन से होते हैं जिनका जोड़ 180 अंश आए। अब इस पे क्वेश्चन हम कैसे पूछे जाते हैं उन्हें देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका लिखा है कि उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपने कोटिपूरक कोण से 30 डिग्री अधिक है। ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे उस कोण को बताना है जो अपने कोटिपूरक से 30 डिग्री अधिक हो। तो हमने यहाँ मान लिया, माना कोण x है, माना अभीष्ट कोण हम कितना मान लेते हैं बेटा, x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोटिपूरक क्या होगा, इसलिए x का कोटिपूरक इसका कितना होगा, कोटिपूरक कैसे निकालते हैं, 90 से माइनस करके 90 माइनस x, ये होगा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको वह कोण ज्ञात करना है जो अपने कोटिपूरक से 36 डिग्री अधिक हो। मतलब क्या हुआ, प्रश्नानुसार होगा जो x है वो क्या है, अपने कोटिपूरक 90 माइनस x से 36 डिग्री अधिक है, 36 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया। x को हम इधर ले आते हैं तो x इधर आके क्या हो जाएगा, x प्लस x बराबर होगा 90 और 36 को जोड़ लीजिए तो 6 हो गया, 9 3 क्या हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया आपका,
126 हो गया। अब क्या करें हम, ये जो आपका आ रहा है 2x बराबर कितना हो गया 126। अब हम क्या करें, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो x बेटा कितना हो जाएगा 126 अपॉन में 2, जब इसे काटोगे तो 2 6 12 और 2 3 6, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 63। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमसे उसने एक कोड पूछा था, हमने उस कोड को x मान लिया, तो उसका कोटि पूरक जो होगा, कोटि पूरक 90 में से माइनस करके निकालते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बताया था कि 60 का कोटि पूरक कितना 30 है। कैसे निकाला होगा हमने, 60 को 90 से घटाया होगा तो 30 आया होगा, है ना। तो किसी भी कोड का अगर आपको कोटि पूरक निकालना है तो आप 90 से माइनस करके निकालिएगा, और अगर किसी कोड का आपको संपूरक निकालना है तो आप उसे 60 से माइनस करके निकालिएगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपने कोटि पूरक का 4 गुना है। हमारे लिए कोण मानना है, और वो कोण कैसा है जो अपने कोटि पूरक का 4 गुना है। तो हमने माना कोण x है, माना कोण या अभीष्ट कोण लिख सकते हैं, खाली कोण लिखते हैं, कोण बराबर x। तो इसका पूरक कोण, पूरक या कोटि पूरक एक ही चीज़ होती है, इसका कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण अभी बताया था, क्या करते हैं 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि कोण जो है ज्ञात करना जो अपने कोटि पूरक का 4 गुना है, कोण अपने कोटि पूरक का 4 गुना है। तो मतलब जो x है वो क्या है, वो 4 गुना है, किसका 4 गुना है 90 माइनस एक्स का, किसका 90 माइनस एक्स का। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो x इक्वल टू आएगा 9 चौक 36 मतलब 360 माइनस का 4x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4x इक्वल टू 360 हो गया। तो ये कितने x बन गए भाई, ये आपका 4x 5x हो गया, कितना x हो गया 5x हो गया, 5x इक्वल टू हो गया आपके पास 360। इसका मतलब है x इक्वल टू आ जाएगा भाई 360 अपॉन 5। इसे काट लेते हैं, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x हो गया आपके पास 72 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसने घुमाया है, घुमाया क्या है वो देखो। कह रहा है उस कोण का माप ज्ञात करो जिसके संपूरक कोण का तिहाई उसके कोटि पूरक के बराबर है, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ मानते हैं कोण, माना कोण बराबर x मान लिया, कोण हमने कितना मान लिया x। अब इसका संपूरक निकालो, तो इसका संपूरक कोण, संपूरक कोण कैसे लिखोगे आप 180 माइनस एक्स, ठीक है, तथा इसका कोटि पूरक, इसका कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कैसे निकालेंगे बेटा 90 माइनस एक्स कर लीजिए सर, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करें हम प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये कह रहा था उस कोण का मान ज्ञात करो जिनके संपूरक का तिहाई, संपूरक का बटे 3, संपूरक क्या है 180 माइनस एक्स, इसका तिहाई मतलब बटे 3, किसके बराबर है, इसके कोटि पूरक के बराबर है, अर्थात 90 माइनस एक्स के बराबर है। हम क्या कर लेते हैं, इसकी तिरछी गुणा करेंगे। अब कर लें तिरछी, तो क्या आ जाएगा देखिए, तिरछी गुणा आ जाएगी 180, इसकी इससे करोगे ना तो 180 माइनस एक्स इक्वल टू आएगा, इसकी इससे करोगे तो 9 3 27 मतलब 270 माइनस का 3x। अब ये 3x हम इधर लाते हैं, तो ये हम माइनस एक्स तो पहले से था, और 3x इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3x हो गया, तो यहाँ क्या बन गया आपका माइनस एक्स प्लस 3x। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 270 माइनस का 180, ठीक है। तो इसे जब आप माइनस करेंगे, जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, इधर इसका जब माइनस होगा देन यू गेट 2x, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 90 डिग्री आ जाएगा इधर। तो x क्या हो गया, इससे यहाँ लिख लेते हैं
x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 90/2 और 90/2 कट के कितना आ गया 45 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया बेटा आपके पास 45। यही हमारा अभीष्ट कोण हो गया। कैसे, अब अभीष्ट का अगर आप निकालोगे क्या, मतलब कोटिपूरक निकालोगे तो 45 का 45 ही रहेगा, और अगर इसका 45 का तुम क्या करिए कोटि संपूरक निकालिए, तो संपूरक इसका कितना आ जाएगा 180 माइनस 45, 135 हो जाएगा। तो 135 का तिहाई 45 होता, आंसर हमारा ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है संलग्न आकृति में AOB एक सरल रेखा है। तो देखो ये एक आकृति बनी है बेटा, ये एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा मतलब ये एक पूरा का पूरा 180 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण है, इसका यही मतलब हुआ। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करो। बस पहले हम यहाँ तक ज्ञात करते हैं। तो कह रहा है कि अगर ये AOB एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करो। मतलब ये जो तीनों एंगल्स हैं x, दिस एंड दिस, इनका जो सम है दैट इज़ 180। वो कितना होगा 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है। ये जो पूरा कंप्लीट ये जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 का होता है। तो इसलिए इसका योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही यहाँ लिख लेते हैं बेटा चित्र से। देखो अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, आगे क्या करना है बाद में देखेंगे। चित्र से क्या होगा x प्लस 2x माइनस 19 प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सब जोड़ लेते हैं, x 2x 3x और 3x 6x हो गया बेटा, ये 6x। अच्छा ये कितना होगा, ये है माइनस का 19, ये है प्लस का 7, तो क्या बचेगा आपका माइनस का बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा आई थिंक 12 बचेगा, क्योंकि 12 और 7 कितना होता है 19 होता है, इक्वल टू चलिए 180 आया। ठीक है, तो 6x कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 6x की वैल्यू निकालते हैं। 6x इक्वल टू होगा 180, 12 उधर जाके क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो 6x की वैल्यू आ गई, यहाँ से इनको जोड़ लीजिए 192। x की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा 192/6। इसे काटते हैं, 6 तियाँ 18, बचा कितना 1, 6 दूनी 12, मीन्स x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा 32। कितनी आ गई 32 डिग्री। ओके, चलो अब इसने कहा है, अब देखिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले तो इसने बोला था कि x का मान ज्ञात करो, क्या बोला था, तो x का मान ज्ञात करो मतलब x निकालना था, वो तो हम निकाल चुके। अब कह रहा है इस प्रकार एंगल AOC, COD, BOD इन सब के वैल्यू हमारे निकालना है। अच्छा, तो इसमें थोड़ी बेटा क्वेश्चन में थोड़े से लेटर्स कम लिखे हुए हैं, मैं पहले उनको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। ये क्या है आपका D हो गया और ये क्या है C है। तो इसने पूछा एंगल AOC, अब एंगल AOC कौन सा होगा, मतलब ये वाला एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल। फिर इसने पूछा है COD मतलब ये वाला एंगल, और उसके बाद पूछा एंगल BOD, वो तो सिंपल से इसने क्या पूछ लिया है x की वैल्यू पूछ ली है। मीन्स हमारे 2 एंगल्स को मेनली फाइंड करना है। तीसरा एंगल तो सीधे सीधे आपका आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नाउ क्या निकालना है हमें, एंगल COD AOC, एंगल AOC पूछा, एंगल AOC। एंगल AOC अगर आप चित्र बना लिया होगा तो उसमें देखोगे तो है वो आपका 3x प्लस 7, तो कितना होगा 3 × 32 प्लस 7। इनको पहले हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 प्लस 7। जब आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 और 6 13, 9 1 10, 103। ठीक है, कितना आ गया आपके पास 103। एक एंगल हो गया आपका 103 डिग्री का। दूसरा इसने पूछा एंगल COD, एंगल COD, तो एंगल COD इक्वल टू दिया, एंगल COD दिया है 2x माइनस 19, 2x माइनस का 19, तो 2 × 32 माइनस 19, ये कितना हो जाएगा, देखो 32 दूनी 64 हो गया, माइनस का 19, तो ये अगर आप माइनस घटाओगे तो 14 में से 9 गए, 5 बचा, और यहाँ बचा आपके पास केवल 5, 5 में से 1 गया 4, तो एक एंगल कितना आ गया आपका 45 डिग्री का। ठीक है, अगला कौन सा बचा था, अगला पूछा है इसने एंगल BOD, तो एंगल BOD तो सीधे सीधे x की वैल्यू है,
तो एंगल BOD तथा एंगल BOD बराबर हो जाएगा x, तो बराबर कितना हो गया, एंगल BOD की वैल्यू आ गई हमारे पास 32 डिग्री। तो ये तो हो गया आपके पास एंगल BOD, ये हो गया एंगल COD, ठीक है, और ये हो गया पास एंगल AOC, ठीक है। इस तरह से हमारे लिए ये जो इस क्वेश्चन में 4 वैल्यू निकालनी थी, पहले x निकालना था, फिर एंगल AOC निकालना था, एंगल COD निकालना था, एंगल BOD निकालना था। इस तरह से एक्सरसाइज के हमारे जो क्वेश्चन 4 हैं वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से इसको करना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।